नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं वाक्य की। वाक्य क्या है? व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों की व्याकरणिक एवं सार्थक प्रस्तुति है। जैसे परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। दूसरा है मंजरी का मधुर गीत सुनकर श्रोता झूम उठे। सामान्यतः वाक्यों को दो आधार पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण अथवा सरल वाक्य की। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मुझे कल दिल्ली जाना है, मीरा पत्र लिखती है। इन सभी वाक्यों में एक एक ही क्रिया है। यह सरल वाक्यों की मुख्य पहचान है। अगला हमारा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक द्वारा जुड़े होने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। जैसे चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। दूसरा है मंजू आई थी परंतु बिना बोले ही चली गई। इन दोनों वाक्यों में जो अन्यथा और परंतु शब्द लगे हैं ये हमारे योजक शब्द हैं। है मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, जिन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य परस्पर योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण देखिए, मीना ने बताया कि वह कल कोलकाता जाएगी। दूसरा है जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बरसात होने लगी। तीसरा हमारा वाक्य है जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। मिश्रित वाक्य के उपवाक्य प्राय कि, जो, जहाँ, जब, तब आदि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं मिश्रित वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों के प्रकार की। मिश्रित वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए अब इनको विस्तार से जान लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है। कभी कभी की का लोप हो जाता है और उसकी जगह अल्प विराम आ जाता है। जैसे मुझे ज्ञात है कि वह उत्तीर्ण हो गया। दूसरा है मैं जानती हूँ उनका आना संभव नहीं है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए क्रिया को लक्ष्य बनाकर क्या या किसको शब्दों से प्रश्न करना चाहिए। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्यों के प्रारंभ में प्राय संबंध बोधक सर्वनाम जो या जो से बने रूप, जैसे जिस, जिसे, जिसका, जिसमें, जिससे, जिस पर, जिसके लिए आदि का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है। दूसरा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह उधर खड़ा है। पहले वाक्य में जो मेहनत करता है यह
विशेषण उपवाक्य है। दूसरे में जिसे आप ढूंढ रहे हैं ये विशेषण उपवाक्य है। इसकी पहचान करने हेतु प्रधान उपवाक्य में के कर्ता से कौन सा या कौन सी शब्दों से प्रश्न करना चाहिए। तीसरा उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जब जहाँ जब तब ज्यों ही जहाँ तहाँ जैसा वैसा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से होता है। उदाहरण देखिए, ज्यों ही मैं जाने लगी मेरी सहेली आ गई। दूसरा है जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मेट्रो स्टेशन है। इन दोनों वाक्यों में ज्यों ही मैं जाने लगी और दूसरा जहाँ मैं रहती हूँ ये दोनों क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। इनकी पहचान हेतु प्रधान उपवाक्य की क्रिया से कब, कैसे, कहाँ, कितना आदि से प्रश्न करना चाहिए। अब बात आती है वाक्य संश्लेषण की। संश्लेषण क्या होता है? एक में मिलाना, लगाना या जोड़ना। दो या दो से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप से मिलाकर एकीकृत करने की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। इसमें दो वाक्यों के बीच योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनकी सहायता से सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, राम ने भजन गाया और दूसरा वाक्य है श्रोता भाव विभोर हो गए। अब हम इन दोनों वाक्यों को लेकर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य किस प्रकार बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। राम के भजन गाते ही श्रोता भाव विभोर हो गए। दूसरा है संयुक्त वाक्य। राम ने भजन गाया और श्रोता भाव विभोर हो गए। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जब राम ने भजन गाया तब श्रोता भाव विभोर हो गए। ये आता है वाक्य रूपांतरण। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। रचना की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करने के उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, ये देखिए। रमा सब्जी खरीदने बाजार गई, ये सरल वाक्य है। इसे संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? रमा को सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। इसी तरह हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य भी बना सकते हैं। देखिए, वह तांगे पर बैठा और स्टेशन चला गया, यह संयुक्त वाक्य है। इसे हम सरल वाक्य में किस प्रकार बदलेंगे? वह तांगे पर बैठकर स्टेशन चला गया, ये हमारा सरल वाक्य बन गया। अगला है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सच बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं, ये सरल वाक्य है। जो लोग सच बोलते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। उस सरल वाक्य को हमने अब मिश्रित वाक्य बना दिया है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों का वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।